नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। इंद्र और सोमेन एक ही ऑफिस में काम करते थे। सोमेन से इंद्र की जान पहचान हुई तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। फिर तो दोनों परिवारों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों इसी साल रिटायर हुए थे। सोमेन की एक ही बेटी थी जो शादी के बाद पति के साथ अमेरिका चली गई थी। इंद्र का भी एक ही बेटा था जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। बच्चों के बाहर होने की वजह से दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। लेकिन आजकल दोनों की पत्नियां उनसे दूर थीं। एक की बेटी की डिलीवरी करने अमेरिका गई हुई थी तो दूसरे की मायके। वैसे भी मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों दोस्त किसी एक के घर ही चाय पीते थे। सोमेन इंद्र के साथ उसके घर पहुंचा। इंद्र ने ताला खोलकर सोमेन को ड्राइंग रूम में बिठाया। सोमेन को किचन में बर्तनों के खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी तो पूछा, इंद्र देखो किचन में बिल्ली है क्या? किचन से विमला की आवाज़ आई, हाँ मैं ही बिल्ली हूँ। इतना कहकर उसने 2 कप चाय लाकर मेज पर रख दी। इंद्र ने उसकी ओर इशारा करके कहा, तुम्हारी भाभी मेरे खाने पीने, कपड़े धोने आदि का काम इसे सौंप गई है। मैंने इसे पीछे के दरवाजे की चाबी दे रखी है। मेरे ना रहने पर यह पीछे से आकर अपना काम करने लगती है। इसीलिए तो हमारे आते ही चाय मिल गई। इसके बाद उन्होंने विमला से कहा, तुमने अपनी चाय हमें दे दी, अपने लिए दूसरी बना लेना। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। कहकर विमला जाने लगी तो सोमेन ने कहा, विमला मैं तुम्हें संदेश भिजवाने वाला था कि मेरे यहाँ भी आ जाना। बर्तन झाड़ू और पोछे के अलावा मेरा भी खाना बना देना। यहाँ के लिए तो मेम साहब कहकर गई हैं कि साहब के सारे काम कर देना। आपकी मेम साहब के कहे बगैर मैं किचन का काम नहीं कर सकती। विमला ने कहा, ठीक है, अभी तो वह रास्ते में होंगी, कल आओगी तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगा। सोमेन ने कहा। इंद्र ने सोमेन को बताया कि उनकी पत्नी के कहने पर ही विमला घर के सारे काम करने को तैयार हुई थी। पीछे वाले दरवाजे की चाबी देने का सुझाव भी उन्हीं का था, ताकि मैं घर में ना भी रहूं तो भी ये आकर काम कर दे। पहले तो इसने बहुत नखरे दिखाए, पर जब उन्होंने कहा कि इसी के भरोसे सांप को छोड़कर जा रही हूँ, तब जाकर ये तैयार हुई। अगले दिन सोमेन ने फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करके पत्नी की विमला से बात करा दी। सोमेन की पत्नी को भी उसकी खुशामद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सांप को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता, इसलिए अपना घर समझकर वह सांप का ख्याल रखे। इस पर विमला ने नखरे दिखाते हुए कहा था, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर को अपने जैसा ही समझूंगी। आप इत्मीनान रखें, सांप को भूखा नहीं रहने दूंगी। पर इंदर जी के यहाँ भी सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर सवेर हो सकती है, फिर भी मैं सारे काम कर दूंगी। विमला को दोनों घरों के बैक डोर की चाबी मिल गई। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों घरों में जमकर खाने पीने को मिल रहा था। अब वह थोड़ा बन ठन कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बालों में खुशबूदार तेल डालकर आने लगी थी। वह हमेशा खुश दिखती थी और इंद्र तथा सोमेन से खूब हंस हंस कर बातें करती थी। विमला देखने में साधारण थी। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। उसके पति शंकर भी दोनों घरों में माली का काम करता था। वह काफ़ी दुबला पतला मरियल सा था। अगर 3-4 लोग एक साथ जोर से फूंक दें तो वह उड़ सकता था। स्वभाव से वह भोला भाला और एकदम सीधा साधा था। विमला दोनों दोस्तों से खूब चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई अपनी अदाओं से उन्हें लुभाती रहती। कभी चाय पानी देते वक्त जानबूझकर पल्लू गिराकर अपने वक्ष स्थल दिखाने की कोशिश करती, तो कभी किचन में बॉलीवुड के भड़काऊ गीत बीड़ी जलाई ले जिगर से, जिगर माँ बड़ी आग है, गुनगुनाने लगती। इसी तरह महीना बीत गया। एक दिन विमला सुबह इंद्र के यहाँ थोड़ा देर से आई। इंद्र ने वजह पूछी तो उसने कहा, कल रात आपके दोस्त के यहाँ देर हो गई। वे बहुत देर तक बातें करते रहे। कह रहे थे कि एक भूख तो मिट जाती है, लेकिन दूसरी का क्या करूं? ये दूसरी भूख क्या होती है साहब? बस यही समझ लो शंकर, तुमसे पेट और देह दोनों की भूख मिटा लेता है। वैसे दूसरी भूख तो सभी को लगती है, मुझे भी लगती है, पर मुझ बूढ़े को कौन पूछता है? क्या सचमुच हम इतने बूढ़े हो गए हैं? इंद्र ने विमला को चाहत भरी नज़रों से ताकते हुए कहा, नहीं साहब, आपको देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप रिटायर्ड हैं। रही बात मेरे मर्द की, तो उसके शरीर में कहाँ दम है?
फिर रात में पीकर आता है और लुढ़क जाता है। 5 साल हो गए, एक औलाद तक नहीं दे पाया। मैं अपना मर्द और एक बेटा छोड़कर इसके साथ शहर आई थी कि ये मुझे उससे ज़्यादा खुश रखेगा, लेकिन ये उससे भी बेकार निकला। सचमुच? इंद्र ने विमला को बाहों में भरकर कहा। सुमेन से कुछ मत बताना, चलो कमरे में चलते हैं। इसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। इसके 2 दिनों बाद विमला सुमेन के यहाँ दिन में न जाकर रात में गई। सुमेन के पूछने पर उसने कहा, आपके दोस्त के यहाँ आज बहुत काम था, इसलिए देर होने पर वहीं से अपने घर चली गई थी। मर्द भी तो भूखा बैठा था। अच्छा चलो, बूढ़े को दिन भर उपवास करा दिया, जल्दी खाना बनाकर पेट की भूख मिटाओ। बूढ़े हों आपके दुश्मन, आपका तो क्या गठीला बदन है, आपको सिर्फ पेट की ही भूख मिटानी है। क्या मतलब? मतलब क्या? आपने ही तो कहा था कि एक और भूख होती है। फिर मेम साहब ने भी अपने जैसा ख्याल रखने को कहा था। अरे भाई, तू तो बड़ी समझदार हो गई है, कहकर सुमेन ने विमला को बाहों में भरकर चूम लिया। उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया तो उन्होंने कहा, चलो बेड पर, पेट की भूख की बात बाद में सोचेंगे। उस दिन विमला सुमेन के साथ भी हमबिस्तर हो गई। रात को जाते समय सुमेन ने कहा, देखो, इस बात की चर्चा इंद्र से भूल कर भी मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस तरह की बात किसी से कह दूँ, कहकर विमला चली गई। एक दिन विमला ने अपने पति शंकर से कहा, हमारे दोनों साहब आजकल कुछ ज़्यादा ही रंगीन मिजाज हो रहे हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं इन दोनों का ठीक से इलाज कर दूँ। इसके बाद उसने शंकर से अपनी योजना बता दी। उसने हामी भरते हुए कहा, ऐसा हुआ तो अपने दिन सुधर जाएंगे। इस तरह विमला 2 महीने के अंदर ही दोनों दोस्तों की घरवाली बन गई। उधर दोनों की पत्नियां विमला को फ़ोन करके समझाती रहती थीं कि साहब को किसी तरह की तकलीफ़ ना होने पाए। विमला भी उन्हें निश्चित रहने को कहती थी। तीसरा महीना होते होते उसने एक दिन सुमेन से कहा, मैंने सावधानी बरतने को कहा था, पर आप माने नहीं। मुझे गर्भ ठहर गया है। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम शादीशुदा हो, यह बच्चा शंकर का होगा। उसका कहाँ से होगा? उस नामर्द को तो 5 साल से झेल रही हूँ। असली मर्द तो आप मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पेट में आपका ही अंश है। अच्छा चुप रह, ये जिसका भी हो कहलाएगा तो शंकर का ही। अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर से कहकर इसे गिरवा दूँ। ना बाबा, बड़ी मुश्किल से तो यह दिन देखने को मिला है। आप चिंता ना करें, आपका नाम नहीं लूँगी। कुछ दिनों बाद विमला ने अपने गर्भवती होने की बात इंद्र से भी कह दी। उसने भी कहा, घबराती क्यों है, इसका शंकर ही बाप कहलाएगा। विमल ने दोनों दोस्तों को अपने गर्भवती होने की बात बताकर ठगना शुरू कर दिया। अपना फूला हुआ पेट दिखाकर कभी डॉक्टर से इलाज और दवा दारू के पैसे लेती तो कभी छुट्टी लेकर बैठ जाती। धीरे धीरे उसके पेट का फूलना बढ़ता गया। एक दिन सुमेन ने कहा, जरा पूजा घर की सफाई अच्छे से कर दे। विमला ने कहा, आज बहुत काम है, बाद में कर दूंगी। 1 महीने बाद फिर सुमेन ने पूजा घर साफ करने को कहा तो फिर वही जवाब मिला। सुमेन बेटी की डिलीवरी के समय 1 महीने के लिए अमेरिका चला गया। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि बेबी कमज़ोर है, इसलिए 1 साल तक डे केयर में न देकर उसकी परवरिश घर में ही की जाए। सुमेन ने इंडिया लौटकर इंद्र को बताया कि पत्नी के लौटने में अभी देर है। उधर इंद्र की पत्नी ने कहा था कि माँ के पास किसी न किसी का रहना ज़रूरी है। उसके भाई का लड़का 12वीं कक्षा में है। बोर्ड की परीक्षा के बाद ही उनकी भाभी आकर संभालेंगी। इंद्र भी कुछ दिनों के लिए अपनी सास से मिलने चला गया था। दोनों दोस्तों की पत्नियां बार बार फ़ोन करके विमला को दोनों का ख्याल रखने के लिए कहती रहती थीं। विमला को और क्या चाहिए था? उसकी तो 5 उंगलियां घी में थीं। विमला ने दोनों की पत्नियों से कहा था, आपको पता होना चाहिए कि मैं उम्मीद से हूँ। डिलीवरी के समय कुछ दिनों तक मैं काम पर नहीं आ सकूँगी, तब कोशिश करूँगी कि कोई काम वाली आकर काम कर जाए। विमला इंद्र और सुमेन से कहती थी कि डॉक्टर ने फल और टॉनिक लेने के लिए कहा है, क्योंकि बच्चा काफ़ी कमज़ोर है। आखिर उनका ही तो खून है, भले ही शंकर का कहलाए, लेकिन इसे बढ़िया खाना पीना मिलते रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि पेट चीर कर डिलीवरी होगी, काफ़ी पैसा लगेगा उसमें। इंद्र और सुमेन यही समझ रहे थे कि विमला के पेट में उन्हीं का अंश पल रहा है, इसलिए चुपचाप विमला को बर्दाश्त कर रहे थे। हमेशा ही मन में डर बना रहता था कि अगर विमला का मुंह खुल गया तो वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि विमला को ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है, वरना वह चाहती तो और भी हथकंडे अपनाकर ब्लैकमेल कर सकती थी। एक दिन सोमेन ने कहा, विमला,
तेरे मर्द को भी तो बच्चे की चिंता होनी चाहिए ना। वह नशेड़ी कुछ नहीं करेगा, ये बच्चा आप ही का है। आप चाहें तो चलकर टेस्ट करा लें। नहीं, टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। विमला की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। उसने इंद्र से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। काफ़ी खर्च आएगा साहब, हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। इसी बहाने विमला ने इंद्र और सोमेन से मोटी रकम वसूली। दोनों से 3 सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए उसने कहा कि वे कहें तो वह एक टेम्परेरी कामवाली का इंतज़ाम कर दे। रिश्ते में उसकी चचिया सास लगती है, पर ज़रा बूढ़ी है। वे सफाई से भी नहीं रहती, लेकिन उनका काम चल जाएगा। दोनों ने मना कर दिया कि किसी तरह वे काम चला लेंगे। दोनों दोस्त अक्सर देर तक साथ बैठकर बातें करते और टोस्ट, खिचड़ी, पोहा आदि खाकर काम चलाते। कभी कभी होटल जाकर खा आते। इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए। एक दिन विमला सोमेन के यहाँ आई। इंद्र भी वहीं बैठा था। उन्होंने कहा, चलो भाई, आज से अब विमला घर संभालेगी। हम लोग इतने दिनों में बिल्कुल थक गए। अरे तेरा बच्चा कैसा है, बेटा हुआ या बेटी? 9 महीने पेट में पाला, मुआ बड़ा बेदर्द निकला, मरा हुआ पैदा हुआ, इतना बड़ा चीरा भी लगा पेट में। विमला रोने का नाटक करते हुए साड़ी में हाथ लगाकर बोली, दिखाऊं आप लोगों को? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।